वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है। करंट में क्या चल रहा है, देश और दुनिया की काफ़ी सारी आप नॉलेज बढ़ती है। प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है, काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिलते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी जानने को मिलते हैं। और जो काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं एज ए सिनोनिम और एंटीनिम्स, वो काफ़ी सारे यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में। तो किसी स्टोरी को पढ़ने से अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, और जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपकी वर्ड पावर भी बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। राहुल गेट्स बेल, स्टे हियरिंग ऑन अप्रैल 13। राहुल को मिलती है जमानत। गेट्स मतलब मिलना, बेल मीन्स क्या होती है, जमानत। राहुल को जमानत मिलती है। देखिए, जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जो हेडिंग होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में होती है, प्रेजेंट में बात होती है। ठीक है, स्टे हियरिंग ऑन अप्रैल 13 मतलब स्टे लगा हुआ है। स्टे मतलब बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जो हियरिंग है, जो सुनवाई होगी, वो कब होगी? ऑन अप्रैल 13, 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ठीक है, इस पर स्टे लगा हुआ है कि ये मतलब होना ही है। ठीक है, ये बना हुआ है पहले से, ये बना हुआ है कि जो सुनवाई है वो कब होनी है? अप्रैल 13 को होनी है। आगे देखते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वॉज ग्रांटेड बेल बाय ए सूरत सेशन कोर्ट ऑन मंडे। जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, वॉज ग्रांटेड उनको प्रदान की गई बेल मतलब उनको जमानत प्रदान की गई। ग्रांट मीन्स क्या होता है? प्रदान करना। बेल मीन्स क्या होता है? जमानत। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इट इज़ अ पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, तो ग्रांटेड इट इज़ अ थर्ड फॉर्म। ओके, उनको, राहुल गांधी को जमानत प्रदान की गई बाई अ सेशन, बाई अ सूरत सेशन कोर्ट। किसके द्वारा प्रदान की गई? सूरत सेशन कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा प्रदान की गई। ऑन मंडे, सोमवार को, आफ्टर ही फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस ओवर हिज ऑल थीव्स हैव मोदी इज द कॉमन रिमार्क, कॉमन सरनेम। ओके, समझते हैं। आफ्टर ही फाइल्ड एन अपील, इसके बाद। ठीक है, अब इनको जो जमानत प्रदान की गई थी, किसके बाद प्रदान की गई थी? इसके बाद। ठीक है, ही फाइल्ड एन अपील, उन्होंने जब पहले अपील फाइल की उसके बाद उनको जमानत मिली। ही फाइल्ड, उन्होंने याचिका दायर की, अपील दायर की। फाइल्ड मतलब दायर करना। एन अपील, अपनी अपील दायर की। अगेंस्ट मतलब खिलाफ में। हिज कन्विक्शन, ठीक है, कन्विक्शन क्या होता है? उनका जो दोष सिद्ध हुआ, उन पर जो आरोप जो सिद्ध हुआ उसको क्या बोलेंगे हम? कन्विक्शन। भाई उनके खिलाफ जो आरोप सिद्ध हो गया उसी की तो खिलाफ उन्होंने ये अपील दायर की है, फाइल की है। ठीक है, इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस। क्रिमिनल, क्रिमिनल क्या होता है? आपराधिक मानहानि मामला। ठीक है, मतलब उन्होंने किसी, जो ये बात जो बोली थी, एक जनरल वे में बात बोली थी। अब किसी को ये बात बुरी लग गई कि क्या बोला था उन्होंने, क्या रिमार्क दिया था, क्या टिप्पणी दी थी? रिमार्क मीन्स क्या होता है? टिप्पणी देना। क्या टिप्पणी दी थी? ऑल थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम, मतलब सभी जो चोर होते हैं उनका सामान्य तौर पर जो उपनाम होता है, सरनेम होता है, वो मोदी होता है। ठीक है, अब ये जो शिकायत करता है, मतलब जिसको ये बात बुरी लगी, उसका नाम भी मोदी ही था। ठीक है, उसका भी सरनेम मोदी ही था, तो उसने इनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ केस डाल दिया। ओके, तो समझते हैं। ही फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, उन्होंने दायर की अपनी अपील अगेंस्ट खिलाफ, जो उनके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ उसके खिलाफ। इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस, मतलब उनके खिलाफ जो दोष सिद्ध हुआ था वो कौन सा केस था? क्रिमिनल डिफेमेशन केस, मतलब आपराधिक मानहानि मामला। ओवर हिज, ओवर हिज रिमार्क। ठीक है, ओवर हिज रिमार्क, कौन सा रिमार्क था? कि सभी जो चोर होते हैं उनका सामान्य तौर पर सरनेम, जो उपनाम होता है, वो मोदी होता है। उनके इस रिमार्क पर, इस टिप्पणी पर, ठीक है, उनके खिलाफ ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस डाल दिया। किसने डाला? अभी आगे पढ़ते हैं। इन विच, जिसमें कि ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 2 ईयर, जिसमें कि उनको सज़ा मिलती है 2 साल की जेल की। लीडिंग टू दिस, लीडिंग टू दिस, अब देखिए इसने क्या लीड किया? जो उनको सज़ा मिली उसने क्या लीड किया? उसने आगे क्या लीड किया? वो अयोग्य घोषित हो गए लोकसभा सदस्य से, मतलब लीडिंग टू दिस डिसक्वालिफिकेशन एज अ
लोकसभा मेंबर। इसकी वजह से जो उनको 2 साल की सज़ा मिली, उसकी वजह से वो अयोग्य घोषित हो गए लोकसभा सदस्यता से। मतलब उनकी जो सदस्यता है लोकसभा से वो भी छीन ली गई, वो अयोग्य घोषित हो गए। क्यों घोषित हो गए? उनको 2 साल की सज़ा सुनाई दी गई। क्यों सुनाई गई? क्योंकि उनके खिलाफ केस दायर हो गया, ठीक है, आपराधिक मानहानि केस उनके खिलाफ दायर हो गया। ओके, आगे पढ़ते हैं। राहुल रीच्ड सूरत इन द आफ्टरनून। राहुल पहुंचे सूरत दोपहर में, अकम्पेनिड बाई हिज सिस्टर एंड पार्टी जनरल सेक्रेटरी इन प्रियंका गांधी। राहुल पहुंचे सूरत दोपहर में, अकम्पेनिड बाई का मतलब क्या होता है? साथ में थे उनकी सिस्टर, पार्टी जनरल सेक्रेटरी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, सीनियर पार्टी लीडर वरिष्ठ जो नेता होते हैं पार्टी के वो थे। betray of lawyers that made the day-long episode earning the former Congress chief criticism, ठीक है, from the BJP। समझते हैं। betray of lawyers मतलब betray का मतलब क्या होता है? भरमार, ठीक है। betray से क्या मतलब होता है? भरमार थी वकीलों की। that made the day-long episode, उन्होंने एक पूरे दिन तक का प्रकरण बनाया, है ना। एपिसोड से क्या मतलब है? ये प्रकरण जो था, इस तरह का जो माहौल था, ये पूरे दिन चला, ठीक है। अर्निंग से क्या मतलब है? उन्होंने पैसा तो नहीं कमाया। अर्निंग से मतलब है उन्होंने क्या किया? अर्जित किया, ठीक है। अर्निंग से क्या मतलब है? अर्जित किया। फॉर्मर कांग्रेस चीफ क्रिटिसिज्म, उन्होंने अर्जित की। क्या अर्जित की? आलोचना। किसकी? जो पूर्व कांग्रेस चीफ है, मुख्य, उनकी आलोचना अर्जित की। किससे अर्जित की? फ्रॉम द बीजेपी, मतलब बीजेपी ने आलोचना की। किसकी आलोचना की? फॉर्मर कांग्रेस चीफ की आलोचना की। तो ये सब किसने सुना, किसने अर्जित किया? जो वहाँ पे जो वकील थे, ठीक है। तो ये पूरे दिन जो डे लॉन्ग एपिसोड या पूरे दिन तक का जो है प्रकरण चला, ठीक है। आगे देखते हैं। द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज आर.पी. मोंगेरा सेड, जो न्यायालय के जो अतिरिक्त जो सत्र था उसके जो जज थे आर.पी. मोंगेरा, उन्होंने कहा इट विल हेयर राहुल्स प्ली फॉर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन ऑन अप्रैल 13 आफ्टर इन इशूइंग अ नोटिस टू कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी, ठीक है। अब देखिए, ये जो जज हैं ये कह रहे हैं कि आफ्टर मतलब पहले क्या करेंगे? इश्यू करेंगे एक नोटिस कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट कौन है? शिकायतकर्ता, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया है, वो है कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता हैं, जो कि है पूर्णेश मोदी। अब देखिए, इनके पीछे मोदी लगा हुआ है ना। इनको ये बात बुरी लग गई। उन्होंने जनरली बोल दिया था कि जो सभी जो चोर होते हैं उनका सामान्य तौर पर जो सरनेम होता है, उपनाम होता है, वो मोदी होता है। अब इनके पीछे मोदी लगा हुआ है, इनको भी लगा मैं चोर हूँ, तो इन्होंने क्या किया? उनके खिलाफ केस दायर कर दिया। कौन सा केस दायर किया? मानहानि का, वो भी क्रिमिनल मानहानि का, ठीक है। अब उन्हें जेल हो गई 2 साल की, उस वजह से उनकी लोकसभा से सदस्यता भी चली गई, ठीक है। तो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जो ये केस जो देख रहे हैं, ये जो जज हैं, न्यायाधीश जो हैं आर.पी. मोंगेरा, उन्होंने कहा इट विल हेयर राहुल्स प्ली, मतलब ये जो कोर्ट है ये सुनवाई करेगी राहुल की याचिका की। प्ली मतलब क्या होता है? प्रार्थना, याचना, ठीक है। उनकी याचिका की सुनवाई करेगी, राहुल की याचिका की सुनवाई करेगी। फॉर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, फॉर किस चीज़ के लिए सुनवाई करेगी? सस्पेंशन के लिए, निलंबन के लिए। निलंबन क्या होता है? मतलब जो उन पे जो दोष सिद्ध हुआ उसको हटाने के लिए, उसके निलंबन के लिए ये कोर्ट सुनवाई करेगी अप्रैल 13 को, 13 अप्रैल को, आफ्टर इशूइंग। लेकिन कब करेगी? पहले इशू करेगी नोटिस। किसके खिलाफ? पहले किसके लिए नोटिस करेगी? पूर्णेश जो मोदी हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया है, पहले उनके लिए नोटिस जारी करेगी, जो कि हैं अब बीजेपी एमएलए, जो बीजेपी एमएलए है एंड फॉर्मर गुजरात कैबिनेट मिनिस्टर, और पूर्व के गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। द कोर्ट आस्क्ड पूर्णेश टू फाइल हिज रिप्लाई बाय अप्रैल 10, और कोर्ट ने कहा है पूर्णेश मोदी से कि वो दायर करें अपना जवाब, ठीक है। अपना जो जवाब है वो दाखिल करें। कब तक? अप्रैल 10 तक, 10 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करें, ठीक है। राहुल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस कोर्ट ड्यूरिंग the hearing of the case and the matter is being led by noted lawyer R.S. चीमा। राहुल will not be required, राहुल को ज़रूरत नहीं होगी न्यायालय में पेश होने की। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? दौरान, जब सुनवाई चल रही होगी केस की। एंड द मैटर इज़ बीइंग लेड, और जो मैटर है, जो मामला है, वो लीड किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय नोटेड का मतलब क्या होता है? जाने माने वकील R.S. चीमा,
जो मैटर है वो आर.एस. जाने माने वकील जो हैं आर.एस. चीमा, उनके द्वारा लीड किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चीमा इज ऑल्सो हैंडलिंग राहुल्स एंड हिज मदर सोनिया गांधी एंड अदर्स इन द नेशनल हेराल्ड केस। जो ये चीमा हैं, जो ये जाने माने वकील हैं, चीमा इज़ ऑल्सो हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब क्या है, वो देख रहे हैं, संभाल रहे हैं राहुल का और उनकी माता जो हैं सोनिया गांधी का, ठीक है, केस, एंड अदर्स इन द नेशनल हेराल्ड केस। और जो दूसरा जो केस है जो कि है नेशनल हेराल्ड केस, वो ये सारी चीज़ें संभाल, ये वाले जो वकील हैं चीमा जी, ये संभाल रहे हैं ये सारे केस। ठीक है, आगे देखते हैं। वी हैड फाइल्ड an application for Rahul Gandhi's bail and suspension of sentence along with his appeal against conviction by a lower court. We had filed an application. ठीक है, हमने एक अर्जी दायर की थी। We had filed, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, दिस इज पास्ट परफेक्ट। हमने अर्जी दाखिल, एप्लीकेशन से क्या मतलब है, अर्जी, हिंदी में बोले तो अर्जी है, फाइल्ड मतलब दायर की थी। वी हैड फाइल्ड, हमने एक अर्जी दायर की थी, फॉर राहुल गांधीज बेल, राहुल गांधी की जमानत के लिए, एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, और उनकी जो सज़ा है, सेंटेंस मतलब क्या होता है, सज़ा, ठीक है, उनको जो सज़ा दी गई और जो सज़ा है उसके सस्पेंशन के लिए, निलंबन के लिए, मतलब उस सज़ा को हटाने के लिए, अलोंग विद हिज अपील, साथ ही में उनकी जो की अपील थी, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, कन्विक्शन, जो दोष सिद्ध हुआ उनके ऊपर, उसके लिए, उसके खिलाफ भी उन्होंने अपील की थी, बाय अ लोअर कोर्ट। ठीक है, जो लोअर कोर्ट ने, जो निचली अदालत ने उनको दोषी सिद्ध किया था ना, कन्विक्शन, वो जो दोष उनके ऊपर सिद्ध किया था उसके खिलाफ भी उन्होंने अपील दायर की थी, अर्जी दायर की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द कोर्ट हेयर्ड द मैटर, कोर्ट ने सुनवाई की इस मामले की, एंड ग्रांटेड हिम बेल, और उनको जमानत दे दी, प्रदान कर दी। ग्रांटेड मीन्स देना, प्रदान करना। द कोर्ट केप द मैटर फॉर हेयरिंग ऑन स्टे ऑफ हिज कन्विक्शन फॉर अप्रैल 13। द कोर्ट केप, कोर्ट ने रखा, न्यायालय ने रखा इस मैटर को, ठीक है, इस मामले को सुनवाई के लिए, फॉर हेयरिंग, केप्ट मीन्स रखा, इस मामले को सुनवाई के लिए, हेयरिंग के लिए, ऑन द स्टे, ठीक है, बनाए रखा, स्टे रखा, उस पर बनाए रखा, फॉर हिज कन्विक्शन, उनके ऊपर जो न्याय, जो दोष, जो प्रूफ हुआ था, जो दोष सिद्ध हुआ था, ठीक है, फॉर अप्रैल 13 के लिए, मतलब कि कहने का मतलब है जो उनके ऊपर जो दोष सिद्ध हुआ था उसकी सुनवाई कब होगी, अप्रैल 13 को होगी, ये उन्होंने बनाए रखा, स्टे रखा। ब्रीफ्ड केसी पनवाला, उन्होंने संक्षेप में बताया। ब्रीफ्ड मतलब क्या, इन्होंने संक्षेप में इस बारे में बताया। आगे देखते हैं। एडवोकेट फॉर कांग्रेस लीडर, अब ये जो थे ब्रीफ्ड केसी पनवाला, इन्होंने संक्षेप में बताया। केसी पनवाला जो कि हैं एडवोकेट, वकील हैं, फॉर द कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस नेता हैं उनके वकील हैं, इन्होंने संक्षेप में बताया। बिसाइड्स प्रियंका, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड हिज छत्तीसगढ़ काउंटर पार्ट भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वर आल्सो प्रेजेंट। देखिए, बिसाइड मतलब क्या है, अलावा, किसके अलावा, प्रियंका जो गांधी हैं, इनके अलावा वहाँ पर राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड हिज छत्तीसगढ़ काउंटर पार्ट, और उनके समकक्ष। काउंटर पार्ट से क्या मतलब होता है, सेम डेजिग्नेशन का, है ना, सेम पोस्ट का आदमी जब होता है, वो आमने सामने होते हैं, उनको बोलते हैं काउंटर पार्ट। और हिज छत्तीसगढ़ काउंटर पार्ट भूपेश बघेल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे सुखविंदर सिंह सुक्खू वर आल्सो प्रेजेंट, वो वहाँ पर उपस्थित थे। एंड अकम्पनीड राहुल इन द बस फ्रॉम एयरपोर्ट टू द कोर्ट, ठीक है, एंड और अकम्पनीड, वो साथ में थे राहुल गांधी के बस में, ठीक है, वो बस में आए थे एयरपोर्ट से कोर्ट के लिए, टू कोर्ट वेयर द मैटर केम अप फॉर हियरिंग अराउंड 3 PM। और वो कहाँ आए थे, जहाँ पर ये जो मामला था उसकी सुनवाई हुई अराउंड 3 PM के आसपास हुई। सिवरल कांग्रेस वर्कर्स एंड लीडर कुछ कांग्रेस कर्मचारी एंड लीडर नेता हेडेड टू द गुजरात सिटी, वो बढ़े, हेडेड मतलब क्या होता है, बढ़े गुजरात शहर के लिए, टू एक्सटेंड सपोर्ट टू राहुल सायन, ठीक है। अब देखिए, सायन का मतलब क्या होता है, जो एक महत्वपूर्ण यंग व्यक्ति, अपने परिवार का जो महत्वपूर्ण यंग व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, सायन, ठीक है। क्या प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी, सायन।
वो जो कर्मचारी थे वो बढ़े गुजरात के लिए, टू एक्सटेंड मतलब बढ़ाने के लिए अपनी सपोर्ट को, टू द गांधी सायन मतलब जो गांधी वंश का जो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है गांधी सायन के लिए, बट लेकिन दे क्लेम्ड देयर व्हीकल वर स्टॉप्ड, लेकिन उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि उनका जो व्हीकल है मतलब जो कार या जिससे भी वो आ रहे होंगे उसको रोका गया, वर स्टॉप्ड रोका गया, दे वर आस्क्ड टू पुल ओवर उनको कहा गया टू पुल ओवर से मतलब क्या होता है गाड़ी को धीमे करके साइड में कर देना रोड के, ठीक है, पुल ओवर खींचना एक तरह से, उसको साइड में कर दिया गया गाड़ी को, एंड पुलिस वर इंश्योरिंग दे डिड नॉट कैप्चर द वीडियो, और पुलिस ये सुनिश्चित कर रही थी कि वे फ़ोटो ना लें, वीडियो ना बनाएं, ठीक है। कांग्रेस एमएलए यशोमती ठाकुर क्लेम डेट द गुजरात पुलिस स्टॉप्ड हर व्हीकल मल्टीपल टाइम्स, जो कांग्रेस एमएलए है उन्होंने दावा किया कि गुजरात पुलिस ने उनका जो व्हीकल है वो कई बार रोका, एंड इंस्पेक्टेड इट इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी चेक्स, और सुरक्षा चेकिंग के नाम पर, है ना, इन द नेम ऑफ सुरक्षा, एंड इंस्पेक्टेड निरीक्षण किया सुरक्षा चेकिंग के नाम पर, एंड दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द गुजरात पार्टी वर्कर्स, और उन्होंने रोका, प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोका गुजरात पार्टी के कर्मचारियों को फ्रॉम एक्सप्रेसिंग सोलिडेरिटी एंड रूट, उनको रोका, किस चीज़ के लिए रोका, व्यक्त करने से, क्या व्यक्त करने से रोका, सोलिडेरिटी एंड रूट, सोलिडेरिटी एंड रूट से मतलब क्या होता है, रास्ते में एकजुटता होने से रोका, ठीक है। एंड रूट का मतलब क्या होता है, रास्ते में, सोलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, एकजुट होना, तो वो सब एकजुट होकर रास्ते में चले, ऐसा करने से जो गुजरात पुलिस है उसने उन सबको रोका। सून ही वॉज ग्रांटेड बेल, जल्दी ही उन्हें जो जमानत है मिल गई थी। राहुल टुक टू सोशल मीडिया एंड एक्सप्रेस्ड दिस इज़ अ फाइट अगेंस्ट मित्रकाल टू सेव डेमोक्रेसी। राहुल टुक टू सोशल मीडिया मतलब राहुल ने लिया सोशल मीडिया का सहारा, टुक टू से क्या मतलब है, उन्होंने सहारा लिया सोशल मीडिया का, ठीक है, मतलब वो ट्विटर पर आए या फेसबुक पर आए, इसका मतलब ये है, एंड एक्सप्रेस्ड और व्यक्त की, दिस इज़ अ फाइट यह एक लड़ाई है, अगेंस्ट खिलाफ, किसके है, मित्रकाल के खिलाफ। मित्रकाल क्या है, जो बीजेपी है उन्होंने ये अपना एजेंडा बनाया हुआ है मित्रकाल, तो उसके खिलाफ इनकी लड़ाई है, टू सेव डेमोक्रेसी गणतंत्र को बचाने के लिए, एंड ट्रुथ इज़ दिस वेपन इन दिस स्ट्रगल, और वो कहते हैं जो सच्चाई है वो मेरा हथियार है इस मेरे संघर्ष में। कौन बोलता है, राहुल गांधी कहते हैं, दिस इज़ अ फाइट अगेंस्ट, वो कहते हैं दिस इज़ अ फाइट अगेंस्ट, यह लड़ाई है खिलाफ, किसके खिलाफ है ये लड़ाई, मित्रकाल के, जो एजेंडा है बीजेपी का मित्रकाल का उसके खिलाफ मेरी ये लड़ाई है, टू सेव डेमोक्रेसी गणतंत्र को बचाने के लिए, इन दिस स्ट्रगल इस संघर्ष में, ट्रुथ इज़ माई वेपन सच्चाई मेरा हथियार है, एंड ट्रुथ इज़ माई सपोर्ट, और जो ट्रुथ है सच्चाई है वही मेरा साथी है। ट्वीटेड राहुल ने ट्वीट किया, ठीक है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भाई सच्चाई ही मेरा हथियार है और यही मेरा साथी है। राहुल हैज़ बीन टेकिंग द मित्रकाल जाइब एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, राहुल ले रहे थे मित्रकाल को एक मजाक की तरह, जाइब से क्या मतलब होता है, जाइब का मतलब होता है मजाक, मतलब वो एक मजाक की तरह इसको ले रहे थे, किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, अक्यूजिंग इट, ठीक है, उन पर आरोप लगा रहे थे, फॉर वर्किंग टू बेनिफिट इट्स क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, उन पर आरोप लगा रहे थे कि जो इट फॉर वर्किंग, बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि वो काम कर रही है बेनिफिट देने के लिए अपने जो क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स हैं, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनको ये लाभ पहुंचाती है बीजेपी। क्रोनी कैपिटलिस्ट से देखो, क्रोनी का जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो होता है लंगोटिया यार, कैपिटलिस्ट से मतलब होता है पूंजीवादी जो इनके दोस्त हैं, जो ये लंगोटिया जो यार हैं, सब पूंजीवादी जो दोस्त हैं, इनको ये जो है सहायता पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी का ये कहना है। कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शशि थरूर, कांग्रेस लीडर जो कांग्रेस के नेता हैं और फॉर्मर जो पूर्व के यूनियन मिनिस्टर हैं शशि थरूर, एंड कांग्रेस चीफ स्पोक पर्सन जयराम रमेश टू रिस्पॉन्डेड, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, सेइंग इट, ठीक है, प्रतिक्रिया दी सेइंग इट, यह है कि इट वाज एन एब्सर्ड एलिगेशन, यह एक एब्सर्ड मतलब बेतुका, जिसका कोई तर्क ना हो, बिना मतलब का, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, आरोप, यह एक बिना मतलब का यह बेतुका आरोप है जो राहुल गांधी पर लगाया गया है। थरूर सैड, जो शशि थरूर है, उन्होंने कहा राहुल इज़ अ प्रिंसिपल पॉलिटिकल लीडर ऑफ अ मेजर अपोजिशन पार्टी, राहुल एक प्रिंसिपल मतलब प्रमुख
राजनीतिक नेता हैं एक मेजर मतलब बड़ी विपक्षी पार्टी के, सो इट इज़ अप्रोप्रिएट टू पुट अप अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। सो इसलिए यह उचित है, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, उचित होना। तो यह उचित है कि एक हम शो करें, ठीक है, ताकत का, ठीक है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू पुट अप अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, कि हम अपनी ताकत का एक शो करें, बट अल्टीमेटली but ultimately the soundness of the arguments of lawyers inside the courtroom is what prevails. Okay. कहाँ थे, हाँ, बट लेकिन अल्टीमेटली आखिरकार द साउंडनेस, जो मजबूती है, ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जो तर्क की जो मजबूती है वकीलों की, इनसाइड द कोर्ट रूम, न्यायालय के अंदर, वही प्रबल होती है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ बाहर बल दिखाने से, ताकत दिखाने से फ़ायदा नहीं है। जो कोर्ट रूम में, न्यायालय में जो आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, जो वहाँ पे जो सबूत होते हैं, ठीक है, उनकी मजबूती, साउंडनेस से क्या मतलब है, उनकी मजबूती ही जो है प्रबल होती है। प्रबल से क्या मतलब, प्रिवेल से क्या मतलब होता है, प्रबल, मतलब सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड होती हैं कि उन पर दोष सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।